हमें मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ रहा है, डिप्रेशन से गुजरना पड़ रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने मंगल और चंद्रमा का अध्ययन अवश्य करना होगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपनी एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ वह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिससे आजकल हम सभी लोगों को बहुत अधिक दो चार होना पड़ता है, बहुत अधिक सामना करना पड़ता है, और वह है मानसिक तनाव। क्यों होता है यह? आजकल जिसको हम देखते हैं वह तनाव में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से उलझा हुआ है, उसका मन बहुत अधिक परेशान है। ठीक है, मैं मानती हूं कि हमारी कुछ परिस्थितियां, हमारे जीवन के संघर्ष हमें जरूर परेशान करते हैं और कभी कभी हम बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अकारण ही हमें बहुत अधिक मानसिक तनाव रहना शुरू हो जाता है, हमारा मन बहुत अधिक परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में बहुत अधिक चले जाते हैं, या अपनी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते, या कई बार बिना समस्या के भी हम लोग मानसिक तनाव में रहना शुरू कर देते हैं। कभी कभी आत्मविश्वास की बहुत अधिक कमी हो जाती है। तो इन सब कारणों को खोजना जरूरी है। अक्सर हम क्या करते हैं कि इन समस्याओं को लेकर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, थेरेपीज कराते हैं, लेकिन पता ये चलता है कि समय बीतता चला गया और हम बहुत अधिक परेशान रहे, लेकिन हमारी समस्या नहीं सॉल्व हो पाई, हम उस पर निजात नहीं पा पाए। तो कभी आपने सोचा है कि इन चीजों का ज्योतिषीय कारण भी होता है? जी हाँ, इन चीजों के बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग ज्योतिषीय कारण होते हैं, जिनको हमें समझना पड़ेगा और जिनका उपाय करके हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में, उन ज्योतिषीय कारणों के बारे में जिनसे हमें मानसिक तनाव होता है और हम उससे नहीं निकल पाते। तो आज के विषय को चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बात करते हैं मानसिक तनाव के बारे में। देखिए, हमारी कुंडली में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे बात नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ 2 ग्रहों की मैं बात करूंगी अभी। वैसे तो बहुत सारे ऐसे योग बन जाते हैं कुंडली में जो अक्सर हमें मानसिक तनाव देते हैं, और कुछ ऐसे दुर्योग भी हैं जो हमारी कुंडली में बनते हैं तो हमें मानसिक तनाव मिलता है। लेकिन सबसे पहले आज मैं बेसिकली आपको 2 ग्रहों के बारे में बताना चाहती हूँ। एक तो चंद्रमा और एक मंगल। ये 2 ग्रह हमारी कुंडली में बहुत अधिक स्ट्रांग होने जरूरी हैं। जब भी कभी हमारी कुंडली में हमारा चंद्रमा कमजोर होगा या मंगल कमजोर होगा तो अवश्य ही हमें मानसिक तनाव होना शुरू हो जाएगा, आत्मविश्वास की कमी आएगी और हमारा मन अशांत रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो कि मन का कारक है। आप जानते हैं कि चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी भ्रमण करता है, 28 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है पृथ्वी का, और एक राशि में चंद्रमा 2.25 दिन रहता है। इतने कम समय कोई भी ग्रह एक राशि में नहीं रहता है अगर ज्योतिषीय हिसाब से देखा जाए। यानी कितनी जल्दी जल्दी चंद्रमा जो है अपनी राशियां बदलता है, कितनी जल्दी से चंद्रमा अपना पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है, और कितनी पृथ्वी के चारों तरफ जो करता है, और कितनी जल्दी जल्दी वो सब कुछ बदलता रहता है। इसीलिए चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। जिस तरह से चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी राशियां चेंज करता रहता है, उसी तरीके से इंसान का मन भी बड़ी जल्दी जल्दी मूड चेंज करता है। तो इसीलिए चंद्रमा के कारण व्यक्ति का मूड, मनः स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है, और इसीलिए किसी भी व्यक्ति के मन को, किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को उसके चंद्रमा से आंका जाता है। यानी कि आपकी कुंडली में जिस तरह की चंद्रमा की स्थिति होगी उसी तरह की आपकी मानसिक स्थिति मानी जाएगी। यदि आपका चंद्रमा स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आपकी मानसिक स्थिति भी मजबूत होगी और आप जल्दी से टेंशन में या डिप्रेशन में नहीं आएंगे।
लेकिन यदि आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा कमजोर है तो आप बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाएंगे, बहुत अधिक सोचने लगेंगे, ओवर थिंकिंग करने लगेंगे। तो यह सब आपके चंद्रमा के कमजोर होने के कारण होता है। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, अस्त तो नहीं हो रहा, विष दोष तो नहीं बना हुआ है, ग्रहण तो नहीं लगा हुआ है, कहीं अमावस्या दोष तो नहीं बना हुआ है। बहुत से दोष ऐसे हैं जो कि चंद्रमा को पीड़ित करते हैं और वो हमें कुंडली देखने से ही पता चलते हैं। तो इसलिए तो सबसे पहले यदि आपको मानसिक तनाव रहता है तो सबसे पहले आपको अपने चंद्रमा का अध्ययन कराना चाहिए। इसके साथ ही जिस दूसरे ग्रह के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूं वह है मंगल। अब मंगल से मानसिक स्थिति क्यों प्रभावित होती है? क्योंकि मंगल जो है पराक्रम का कारक है, साहस का कारक है, हिम्मत का कारक है। हमारी हिम्मत को, हमारे साहस को, हमारे पराक्रम को मंगल से आंका जाता है। और जब भी कभी मंगल हमारी कुंडली में पीड़ित हो जाता है तो हमारा साहस भी पीड़ित हो जाता है। हम हिम्मत नहीं कर पाते किसी कार्य की, किसी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते, हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। यानी हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए मंगल को देखा जाता है, हमारी हिम्मत के लिए मंगल को देखा जाता है। जब हम किसी कार्य को करने चलते हैं उसमें हम कितनी हिम्मत कर पाते हैं, कोई नया कार्य शुरू करते हैं और हिम्मत नहीं कर पाते हैं, किसी के सामने बोलने का साहस नहीं कर पाते हैं, कहीं जाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब हमारा पराक्रम का स्वामी जो मंगल है वह किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है। और यदि मंगल पीड़ित होगा तो क्या होगा? मंगल नीच का होगा, अस्त हो जाएगा या किसी भी कारण से पीड़ित हो जाएगा तो वह अवश्य हमारे पराक्रम को, हमारे साहस को, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रभावित करेगा। और यदि एक योग होता है अंगारक दोष, यदि मंगल राहु के साथ बैठ जाता है और अंगारक दोष बना देता है, राहु या केतु के साथ, किसी के साथ भी बैठता है, स्पेशली राहु के साथ, तो क्या होता है कि हमारे अंदर हिम्मत तो होती है, पराक्रम तो होता है, लेकिन हमारा जो पराक्रम है, हमारी जो हिम्मत है, हमारा जो साहस है, वह किसी गलत दिशा की ओर चलना शुरू हो जाता है। यानी जहां हमें हिम्मत दिखानी चाहिए, जहां हमें साहस दिखाना चाहिए, वहां तो हम दिखा नहीं पाते, और जहां हमें नहीं दिखाना चाहिए वहां हम दिखा देते हैं। तो इसीलिए हमारी मानसिक स्थिति को यह मंगल प्रभावित करता है। तो इसीलिए यदि हमें मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ रहा है, डिप्रेशन से गुजरना पड़ रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने मंगल और चंद्रमा का अध्ययन अवश्य करना होगा। जहां तक मेरा विचार है कि मेरे इतना बताने से आप थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। और यदि फिर भी आपको कभी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है कि आप मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं, अकारण ही परेशान हैं, तो एक बार जरूर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप कराइएगा। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, जरूर होता है। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि यदि कभी भी आपको इस तरह की किसी परेशानी से अनुभव होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करती हूं कि आप सभी खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।